और इसी बीच ईरान के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने है। अब से थोड़ी देर बाद ईरान में आयतुल्लाह मुजफ्फर खामनी का संबोधन होगा। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुजफ्फर खामनी का ये पहला संबोधन होगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुजफ्फर खामनी की ताजपोशी को लेकर के, उनके सिलेक्शन को लेकर के कई दफा आवाजें उठी कि क्या मुजफ्फर खामनी खुद में धार्मिक लीडर के तौर पर इतने सक्षम हैं कि उनको इस पद पर लाया जाना चाहिए था। मुजफ्फर खामनी के ऊपर ये भी एलिगेशंस हैं कि वो किसी मिलिशिया में पहले कमांडर रह चुके हैं, तो अंदरूनी हालातों को कैसे संभालेंगे, ये रूपरेखा इस संबोधन के बाद आज साफ होगी। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिकी की बारूदी जंग का आज 13वां दिन। मिडिल ईस्ट में इस घमासान में कोई भी साइड पीछे हटने रुकने की नजर के फिराक में नहीं हट रहा है। इस महायुद्ध की जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया को डरा रही हैं। और आज शुरुआत मिडिल ईस्ट वॉर की कुछ ऐसी खतरनाक वीडियो से जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये जंग अब किस स्तर पर जा चुकी है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग किस कदर भयानक हो गई है उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। धू-धू कर जलते ऑयल टैंक शिप की ये तस्वीरें ओमान की हैं। ओमान के सलालाह पोर्ट से हमले की ये भयानक तस्वीरें सामने आने से हड़कंप मच गया। सलालाह पोर्ट पर ईरान के हमले के बाद लगी भीषण आग के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। पोर्ट पर कच्चे तेल के भंडारण टैंक भीषण आग में धू-धू कर जलते दिखाई दिए। हमला इतना तेज था कि पूरे कैंपस में भीषण आग लग गई और काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। ओमान के बंदरगाह को टारगेट किए जाने से ओमान के सुल्तान भड़क उठे हैं। उन्होंने ईरान के हमले पर नाराजगी जताई है। ओमान का सलालाह पोर्ट तेल भंडारण का एक बड़ा और अहम हिस्सा है। पोर्ट पर हमले और भीषण आग के बाद सलालाह पोर्ट को खाली करा दिया गया। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में समुद्री हमले तेज हो गए हैं। ईरान लगातार तेल के जहाजों को निशाना बना रहा है और अब एक बार फिर ईरान ने इराक के पास समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी कंपनी के स्वामित्व वाले ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला विस्फोटकों से भरी सुसाइड बोट से किया गया, जिसने टैंकर को निशाना बनाया और देखते ही देखते तेल से भरा शिप आग के विशाल गोले में बदल गया। जानकारी के मुताबिक तेल टैंकर पर ईरान की तरफ से अटैक में एक शख्स की मौत हो गई। ईरान के इस हमले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज और तेल से अपनी पकड़ को इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और अब अमेरिका ने ईरान की एयरफोर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ईरान की विमानों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद ईरानी विमान आग के गोले में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फुटेज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत चल रहे सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है, जो ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी सेनाओं की आक्रामक रणनीति को दिखा रहा है। सेंटकॉम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो में एक ईरानी सैन्य परिवहन विमान को भी रनवे पर खड़ा दिखाया गया, जिस पर ड्रोन या मिसाइल से हमला हुआ। हमले के बाद विमान में विस्फोट हो गया और वह पूरी तरह नष्ट हो गया। ईरान, अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले देशों और दुनिया भर में तेल की सप्लाई करने वाले ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने बहरीन के मुहर्रक पर बड़ा हमला किया। बहरीन के मुहर्रक शहर में तेल रिजर्व पर हुए हमले के बाद चारों तरफ आग और धुएं का गुबार छा गया। तेल में लगी आग की वजह से फैले काले धुएं ने पूरे पोर्ट पर अफरा तफरी मचा दी। आपको बता दें कि मुहर्रक बहरीन का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तेल ठिकानों पर ईरान के हमलों ने पूरे बहरीन को हिलाकर रख दिया है। बहरीन के मुहर्रक शहर की सुबह की तस्वीरें देखिए। तेल में लगी आग से फैले काले धुएं ने पूरे शहर पर एक काली चादर चढ़ा दी। ऊंची ऊंची इमारतें भी इस काले धुएं और बादल की चपेट में नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक तेल जलने से बने केमिकल ने बादलों के संपर्क में आकर शहर पर काली बारिश हुई, जिससे शहर के ज्यादातर हिस्सों में सड़कें फिसलन भरी हो गई। तेल जलने से हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।